स्टूडेंट, आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे? यानी कॉपी में अपना क्वेश्चन आंसर जो भी है उसे आप कैसे लिखेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सब समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर पड़ती रहती हैं। अब चलते हैं बिना नुकसान किए आपकी टाइम का वीडियो पर। सो स्टूडेंट्स, आपको पहले तो एक बात ये ध्यान रखना है कि किसी जेल पेन का यूज नहीं करना है आपको। जैसे कि हमारे पास तो फिलहाल जेल पेन ही है, तो आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है। जेल पेन का यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपकी कॉपी खराब होने का डर हो सकता है। सो मैंने लिया है वही, लेकिन क्या करें। तो सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन हो, पहला क्वेश्चन है, तो आप किस तरह से उसे लिखेंगे कॉपी पर। तो जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे, इंग्लिश का पेपर है तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप ए वाला आंसर देने जा रहे हैं तो उसके बगल में आप इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे ए। तो ये हुआ ए वाला। अगर मान लीजिए आपके बाद ए में भी है, उसके बाद ए में आई है, तो आप लिखेंगे इस तरह से ए और फिर आई। इसे स्मॉल ब्रैकेट भी कर सकते हैं। अब जब आपने ये लिखा क्वेश्चन नंबर 1 में ए और ए के आई में आपको आंसर लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ से जब शुरू करेंगे तो यहाँ लाइनें खींचेंगे इस तरह से। पेंसिल से खींचनी है आपको, 2 लाइनें खींचनी है आपको इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है, पूरा बड़ा आंसर लिख देना है। फिर आपको इस तरह से एरो बना देना है। अब आंसर लिखने के बाद आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। मान लीजिए आपका आंसर जो है यहाँ तक पूरा हो जाता है, तो आप फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं बी, या फिर अगर ए का सेकंड लिख रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे। अगर ए का सेकंड लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, और सेकंड उसी में लिखना है तो आप लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ फिर से लिखेंगे आप आंसर। फिर आपको इस तरह से कर देना है। मान लीजिए आपको आई नहीं लिखना है, यानी आई 1 आई सेकेंड इस तरह से नहीं लिखना है, खाली ए बी लिखना है, तो आप इस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अब लिखेंगे आप इस तरह से, इसके सामने आप आंसर लिखेंगे। मान लीजिए आपको जब सेक्शन में पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर लिख देंगे इस तरह से सेक्शन। बढ़िया राइटिंग में देखो, हमारी जैसी राइटिंग में सेक्शन ए। जब सेक्शन ए पूरा हो जाता है तो सेक्शन आप लिखेंगे सेक्शन वी, इस तरह से। सेक्शन बी लिखने के बाद आप इसमें फिर से वही काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर, जैसे अब यहाँ तो नंबर्स तो बदलेंगे नहीं, एक बात ध्यान रखिए आप, यहाँ 1 2 होना चाहिए, नंबर्स नहीं बदलेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, यहाँ पे आएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा ए बी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा ए होगा तो ए इसी तरह से लिखेंगे, बी होगा तो बी लिखेंगे, फिर से डाल के। लेकिन एक बार ध्यान रखें, फिर से डाल के आपको लिखना है। एक बार लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का ए,
फिर लिखना है, जब ये इसका आंसर पूरा हो गया आपको यहाँ आंसर लिखना होगा, एरो बनाना होगा। आंसर आपने ये पूरा लिख लिया, आपका क्वेश्चन नंबर ए पूरा हो गया। तो आपको फिर से लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको लिखना है आंसर और यहाँ से फिर पूरा आंसर लिखना है। अब मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ही पूरा हो गया, तो आपको अगला लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में ए है तो ए लिख देना है, अगर कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह की वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।